जय श्री राम प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा लव लाइफ 2025 में। किन किन महीनों में आपको किन किन यहाँ पर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और क्या होंगे आपके जीवन में उतार और चढ़ाव कैसे आएंगे और कैसे आपको उन सबसे फेस करके निकलना पड़ेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूं प्रयागराज से। जैसा कि मैं आपको बता दूं बंधुओं, यहाँ पर जनवरी से लेके दिसंबर तक स्टेप बाय स्टेप यदि आप ध्यान से हर एक बात को आप सुन लेंगे तो आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है और आप हर एक दुविधा से, हर एक कंफ्यूजन से निकल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बता दें, जनवरी से लेकर के मार्च तक, जनवरी से लेकर के मार्च तक मैं आपको बता दूं, साल की शुरुआत में शुक्र ग्रह जो हैं के प्रभाव से आपका वैवाहिक जीवन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुखमय रहेगा, क्योंकि शुक्र जो होते हैं शांति के प्रतीक होते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लक्ष्मी का आगमन भी होगा और आपका पैसा भी बचेगा और काफ़ी ज़्यादा आपके प्रेम प्रसंग में यहाँ पर रोमांचक यहाँ पर बातें भी आएंगी और आपका जीवन में यहाँ पर शतरंग की तरह आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर बता दें, सिंगल जातकों के लिए नए प्रेम संबंध बनने के योग हैं। जी हाँ, जिनके पास ना कोई गर्लफ्रेंड है ना जिनके पास कोई बॉयफ्रेंड है, यदि आप जो अविवाहित हैं, सोच रहे हैं शादी करने के लिए या सोच रहे हैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, तो सबसे अच्छा यही महीना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी में यदि आप बना लेते हैं तो आपका लाइफ एकदम चकाचक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सब बढ़िया चलेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, पुराने रिश्तों में मधुरता बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंपलसरी है, ज़रूरी है। यदि आप मधुरता नहीं बना रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी भूल होगी। आप मधुरता बनाए हुए इन सब बातों को ध्यान में रख करके करिएगा। ठीक है, अपने वाणी से कभी भी कड़वा मत बोले, नहीं जो आपके जीवन में आएंगे वो भी भड़क करके चले जाएंगे, मतलब कि ये आपके जीवन में फिर कोई नहीं आएगा। जो भी आए प्रेम व्यवहार मान सम्मान आप पहले उनको दीजिए। ठीक है, और हमेशा ही दीजिए। और मैं आपको बता दूं, ये रहे मार्च तक। अब अप्रैल से जून तक मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, अप्रैल से लेकर के जून के महीने तक क्या होंगे आप समझिएगा। यहाँ पर अप्रैल से लेकर के जून के महीने तक मैं आपको बता दूं, इस अवधि में गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में होगी आपका, और यहाँ पर सप्तम भाव पर होने से प्रेम संबंधों में यहाँ पर स्थिरता और परिपक्वता आएगी। स्थिरता मतलब कि यहाँ पर आप लोग स्थिर होंगे, चाहे शादी को लेकर के कहें, चाहे पत्नी जो अभी तक मैरिड हैं उनके बारे में बताएं, तो आप लोग कई जगह प्लान बनाते हैं कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए यहाँ पर रहें, या आप प्लान बनाते हैं जिनकी शादी नहीं हुई मैं इनसे शादी कर लें। कई प्रकार का प्रश्न होता है, तो उन सबको लेकर के स्थिरता यहाँ पर प्रदान की जा रही है और यहाँ पर आपको परिपक्वता आएगी, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से घुल मिल करके यहाँ पर परिपक्व हो जाएंगे, आपस में समझ बूझ भरी जाएगी। आप इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, संबंधों में पारिवारिक समर्थन मिलेगा जिससे रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। जी हाँ, आपका पसंद किया हुआ शख्स परिवार वाले भी, घर वाले भी, आपके माता पिता भी यहाँ पर पसंद ही करेंगे, ना नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हाँ ही बोलेंगे। हाँ, हो सकता है प्रारंभिक दौर में थोड़ा बहुत इधर उधर करें, लेकिन उसके बाद फिर सब मामला आपका फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत कठिनाई तो सबको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बता दें, साझा की गई गतिविधियाँ और यात्राओं से संबंधों में नयापन भी आएगा। यदि आप एक दूसरे को अभी नया रिलेशन में हैं या नया विवाह हुआ है, तो एक दूसरे को जानें, समझें, पहचानें, बोलें और नया नया चीज़ झांसा करें, अपने बारे में बताएं। इससे आपका परिपक्वता भी बढ़ेगा, समझ भी बढ़ेगी और एक दूसरे को पहचान में भी आप लोग लाएंगे। ठीक है, और इससे आपका नयापन दूर होगा और आप लोग अपनत्व तो यहाँ पर जताने की कोशिश करेंगे। अब बताएंगे जुलाई से लेकर के सितंबर तक। जी हाँ, जुलाई से लेकर के सितंबर तक क्या होगा। यहाँ पर इस समय के दौरान कुछ मतभेद हो सकते हैं। अब कुछ मतभेद कैसे, जैसे आपके प्रेमी या प्रेमिका जो भी हैं, यहाँ पर अगर आप कहीं कुछ करने के लिए जा रहे हैं, आप बता रहे हैं आप जा रहे हैं कहीं और, बता रहे हैं कहीं और, कर रहे हैं कुछ और, खा रहे हैं कुछ और, मतलब कि
एक दूसरे का गलत जवाब देना, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गलत फहमियाँ आपके बीच में पल सकती हैं, जो कि आपके यहाँ पर रिलेशन को भी समाप्त कर सकता है। इसीलिए आप जो भी करें, लीगल करें, अनलीगल ना करें, रियल बताएँ, झूठ कभी भी ना बोलें। जो सच्चाई है, सच्चाई के आधार पर आप, क्योंकि देखिए प्रेम का मतलब ही होता है सच्चाई। यदि आपके प्रेम में सच्चाई नहीं है तो फिर वह प्रेम नहीं है, या फरेबी इसे कहा जाता है, या तो फ्रॉड कहा जाता है, ठीक है? तो इसी प्रकार आप सबसे बच करके चलें और अपने जीवन को सफल बनाएँ। इन सब चीज़ को समझते चलिए आप। संवाद और समझदारी से इन चुनौतियों का समाधान होगा। आप जब एक दूसरे आमने-सामने बैठेंगे, तो आप जब बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर समझदारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप एक दूसरे का गलत का यहाँ पर जो गलतियाँ थी उसका समाधान ढूँढेंगे, तो आपको समाधान भी मिल जाएगा कि हाँ, ये गलती यहाँ पर की थी, आइंदा के लिए नहीं करेंगे। और जो भी हो गया सो हो गया, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूँ, अपने साथी के साथ समय बिताएँ और उनकी जो भी भावनाएँ हैं, उनका समझने का आप प्रयास करें। यदि आप उनके भावनाओं को नहीं समझते हैं तो फिर मतलब कि प्रेमी प्रेम क्या कैसा, या पति-पत्नी कैसा, यदि आप एक-दूसरे की भावना को समझ जाते हैं तो वही है प्रेम, वही है सब कुछ है। क्योंकि अगर एक-दूसरे को समझ ही गए तो फिर उसमें क्या बात है, फिर तो आपका तो रंग ही रंग है। हाँ, आपको कोई समस्या ही नहीं आएगा एक-दूसरे को समझने के बाद, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, जी हाँ, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2025 तक क्या होगा, आप समझ लीजिए। साल के अंतिम महीनों में प्रेम जीवन में पुनः साल के अंतिम महीनों में प्रेम जीवन में पुनः सकारात्मक आएगी। अब जो सकारात्मक आएगी, या बहुत ही ज़्यादा अच्छे विचार, बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में लाभ, या जिनकी शादी नहीं हो रही थी शादी होना, या जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि हम अभी तक रिलेशन में थे तो हम मैरिड हो जाएँ, अनमैरिड थे, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो विवाहित जातकों के लिए यह जो महीना है काफ़ी ज़्यादा खुशियों से भरा रहेगा। इनको कोई भी तकलीफ़ यदि अभी तक होती चली आ रही है अपने प्रेमी-प्रेमिका के अनुसार, पति-पत्नी के अनुसार जो भी हैं, तो ये सब दूर होता चला जाएगा। धीरे-धीरे अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। उसके बाद सिंगल जातकों के लिए नए संबंधों की शुरुआत के योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। इनका मतलब कि अगर शादी नहीं हो रही तो आपकी शादी का बहुत ही यहाँ पर बढ़िया योग बन रहा है। आपकी शादी जल्द ही जल्द यहाँ पर 2025 में होगा। और अब मैं आपको कुछ सुझाव के बारे में बताऊँगा। जी हाँ, सुझाव के बारे में ऐसा है कि देखिए, जो भी हम आपको बताएँगे उसको आप समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उतारेंगे रस की तरह तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप परेशान रहेंगे। अब यहाँ पर सुझाव ये है, प्रेम संबंधों में जल्दबाज़ी में निर्णय ना लें। जी हाँ, यदि आप किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब विश्वास आँख बंद करके कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। पहले आप अच्छे से जाँचें, पड़तालें, उसका नीयत क्या है, उसका स्वभाव क्या है, कैसे मतलब क्या काम करता है, क्या-क्या आपको बता रहा है, क्या झूठ बताया, क्या सही बताया, सब कुछ आप जानें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान आपके सामने हो सकता है, और आप इसे देखते ही रह जाएँगे और कुछ कर भी नहीं पाएँगे, और अगला आदमी या अगला स्त्री आपका फ़ायदा उठा करके चला जाएगा या चली जाएगी, ठीक है? और संवाद और समझदारी में रिश्ते बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाएँ, एक-दूसरे से बातचीत करें, एक-दूसरे को समझें, कहीं घूमने के लिए जाएँ, आपका मन प्रसन्न होगा, एक-दूसरे को समझेंगे। यदि आप में कोई खटास चल रही है तो, ठीक है? ये मिठास के रास्ते बता दिए हम। अब परिवार के साथ संबंधों पर आप ध्यान दें, लेकिन जो आपके साथी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप उनको नज़रअंदाज ना करिए। परिवार कंपेयर टू जो लोग, कुछ लोग होते हैं कि नज़रअंदाज करने लगते हैं, उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। उनको बेहद ही आप यहाँ पर समझें और उनसे बातचीत समय पर करते रहें, ठीक है? अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। यहाँ पर कौन से हैं आपके लिए शुभ महीने, कौन से हैं आपके लिए यहाँ पर बुरे महीने, मतलब जो कि अशुभ यहाँ पर फल आपको मिलने वाला है। सावधानी बरतने की किन-किन महीनों में ज़रूरत है। सबसे पहले अच्छा महीनों के बारे में बता दें। यहाँ पर जो शुभ महीना है, जनवरी, मार्च और अक्टूबर, यह 3 महीना, जनवरी, मार्च, अक्टूबर 3 महीना आपके लिए यहाँ पर रामबाण है। तीनों महीने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस अपना कर्म थोड़ा अच्छा करिएगा बस, ठीक है? उसके बाद सावधानी
बरतना कौन कौन से महीने में है? जुलाई और अगस्त में। जी हाँ, जो मिथुन राशि के जातक हैं जुलाई और अगस्त में काफ़ी ज़्यादा यहाँ इनको सावधानी बरतनी चाहिए और सावधान भी रहना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो मैं महीना बताया कि आप इन सब महीनों में आप सावधानी बरतते हुए यदि आप अपने नियम धर्म के अनुसार पालन किए तो 2025 में आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाभ प्राप्त होने वाला है। तो बंधुओं, यही है मिथुन राशि के लव लाइफ का राशिफल। यदि 2025 में जो भी है आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, इससे आपका मनोकामना अवश्य पूरा होगा। तो बंधुओं, यहीं से हम विदा लेते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बालाजी, राधे राधे।